एक रानी, राजा की सबसे प्रिय, 3 रानियों में सबसे छोटी, सबसे खूबसूरत, सबसे चहेती। उसने अपने सौतेले बेटे को अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया। जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ तो पूरी अयोध्या में सबसे ज्यादा खुश वही थी। वो दौड़कर महल की छत पर गई, खुशी से पागल। सारी प्रजा को बताया, मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम। और फिर अगली सुबह क्या हुआ? वही रानी कोप भवन में बैठी थी, बाल बिखरे, गहने फेंके, चेहरा पत्थर। राजा दशरथ उसके पैरों में गिरे, रोए, गिड़गिड़ाए, और उस रानी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास। राजा मर गया, राम चले गए, अयोध्या अंधेरी हो गई, एक पूरा साम्राज्य बिखर गया। और यह सब हुआ किससे? एक तलवार से नहीं, एक सेना से नहीं, एक श्राप से नहीं, एक फुसफुसाहट से, एक बूढ़ी दासी की फुसफुसाहट जिसका नाम था मंथरा। ये कहानी अयोध्या के पतन की नहीं है, ये कहानी उस जहर की है जो कान से अंदर जाता है और दिमाग को तबाह कर देता है। और ये जहर सिर्फ रामायण में नहीं है, ये आज भी है तुम्हारे आसपास, शायद तुम्हारे अंदर भी। पहले समझते हैं कैकेयी को, क्योंकि दुनिया उसे खलनायिका समझती है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। कैकेयी देश की राजकुमारी थी, युद्ध में दशरथ का रथ चलाया था, उसकी बहादुरी से दशरथ की जान बची थी। उसी खुशी में दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, जो कैकेयी ने तब नहीं मांगे। कहा, रख लो, बाद में मांग लूंगी। कैकेयी राम से प्रेम करती थी। इतिहास बताता है कि राम को वो कौशल्या से ज्यादा प्यार करती थी। जब भरत अपने ननिहाल गए हुए थे और राम का राज्याभिषेक तय हुआ, कैकेयी ने एक पल की भी नाराजगी नहीं दिखाई। वो राम को राजा बनते देखना चाहती थी। अब साइकोलॉजी का सवाल, एक माँ जो अपने बेटे से ज्यादा सौतेले बेटे को प्यार करती है, उसी रात क्या बदल गया कि उसने राम को जंगल भेज दिया और अपने बेटे को वो राजगद्दी दिलवा दी जो वो खुद कभी नहीं चाहता था? इसका जवाब एक शब्द में नहीं मिलेगा। ये एक प्रक्रिया थी, एक साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन। और ये तब शुरू हुई जब कैकेयी खुशी से पागल होकर मंथरा के पास गई। साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल हाईजैकिंग। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होता है तो उसका रैशनल ब्रेन काम करना बंद कर देता है, अमिगडाला टेक ओवर हो जाता है, और उसी वक्त अगर कोई मैनिपुलेटर आ जाए तो वो जो चाहे कर सकता है। कैकेयी उस रात इमोशनल हाईजैकिंग की परफेक्ट विक्टिम थी। एक सवाल सोचो, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन है जो हमेशा तुम्हारी बुरी खबर लेकर आता है, जो हर खुशी में कोई ना कोई कमी निकालता है, जो तुमसे कहता है तेरे साथ अन्याय हो रहा है? नंबर 5, मिलिंग बॉट। पहचानो उसे, क्योंकि अब हम मंथरा की साइकोलॉजी खोलने वाले हैं। अब बात करते हैं उस इंसान की, मंथरा, रामायण का सबसे अंडर एस्टिमेटेड किरदार। कोई राजा नहीं, कोई योद्धा नहीं, एक बूढ़ी दासी जिसके पास न सेना थी, न धन, न पद, सिर्फ एक चीज थी, शब्द। और उसने अपने शब्दों से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके। अब समझते हैं मंथरा की स्टेप बाय स्टेप मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी। ये कोई रैंडम बातचीत नहीं थी, ये एक टेक्स्ट बुक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन थी। स्टेप 1, खुशी को जहर में बदलो। कैकेयी खुश थी, उसने मंथरा को बुलाकर कहा, मेरा राम राजा बनेगा। मंथरा ने क्या किया? तुरंत अपनी आंखें बंद की, दुख का नाटक किया। कैकेयी कंफ्यूज्ड, अरे मैं तुझे खुशखबरी दे रही हूं, तो उदास क्यों है? और ठीक इसी कंफ्यूजन में मैनिपुलेशन की पहली ईंट रखी गई। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है तो वो क्लैरिटी ढूंढता है, और जो सबसे पहले क्लैरिटी देगा वो लीडर बन जाएगा। मंथरा ने यही किया। स्टेप 2, पहचान को निशाना बनाओ। मंथरा ने कैकेयी की पहचान पर हमला किया। कहा, तू क्या सोचती है कि राम के राजा बनने से तेरा भला होगा? तू तो बस एक रानी रह जाएगी, तेरी कोई इज्जत नहीं होगी, तू कौशल्या की दासी बन जाएगी। ध्यान दो, मंथरा ने राम के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उसने कैकेयी के खिलाफ बोला। उसने कैकेयी की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी पर चोट की तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। स्टेप 3, भविष्य की झूठी तस्वीर दिखाओ। यह सबसे खतरनाक स्टेप है। मंथरा ने एक पूरी फिक्शनल फ्यूचर बना दी। कल राम राजा बनेगा, परसों भरत को कैद कर लेगा, नरसों तुझे महल से निकाल देगा, तू सड़क पर भीख मांगेगी। एक भी बात सच नहीं थी, लेकिन मंथरा ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, इतने डिटेल में कहा कि कैकेयी का दिमाग उस भविष्य को असली समझने लगा। साइकोलॉजी में इसे अवेलेबिलिटी कैस्केड कहते हैं। जब कोई बात बार बार और विस्तार से कही जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। स्टेप 4, अर्जेंसी क्रिएट करो। जब मंथरा ने देखा कि कैकेयी डोल रही है तो उसने अर्जेंसी का डोज दिया। अभी नहीं रोकोगी तो कल बहुत देर हो जाएगी। वरदान, अभी मांग, वरना दशरथ राजा बनने के बाद पलट जाएंगे। अर्जेंसी रैशनल थिंकिंग को मार देती है, इसलिए सेल्स में कहते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर। इसलिए स्कैमर कहता है अभी करो, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मंथरा ने वही साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल की। अब एक जरूरी बात,
मंथरा कोई सुपरनैचुरल विलन नहीं थी, नहीं कोई पॉलिटिकल मास्टरमाइंड। वो बस एक इंसान थी जो जानती थी कि किसी के दिमाग में कैसे घुसा जाए। और दुखद सच ये है, ऐसे लोग तुम्हारे आसपास भी हैं, शायद तुम्हारे रिश्तेदारों में, शायद तुम्हारे दोस्तों में, शायद तुम्हारे साथ काम करने वालों में। अब देखते हैं वो घंटे जिनमें सब कुछ बदल गया, स्टेप बाय स्टेप, साइकोलॉजी के लेंस से। पहला घंटा, सीड प्लांटिंग। कैकेयी ने हंसकर कहा, पागल हो गई है, राम तो मेरा बेटा है। मंथरा ने कहा, सौतेला बेटा। बस एक शब्द, सौतेला। इस एक शब्द ने कैकेयी के दिमाग में वो क्रैक डाल दिया जो पहले कभी नहीं था। मैनिपुलेटर्स एक साथ पूरा महल नहीं गिराते, वो एक ईंट हटाते हैं, बस एक। दूसरा घंटा, रेपिटेशन। मंथरा ने वही बात 5 तरीकों से कही, 10 तरीकों से, 20 तरीकों से। राम राजा बना तो तू दासी बन जाएगी, तेरा कोई वजूद नहीं रहेगा, तेरा बेटा खत्म हो जाएगा। एक ही मैसेज अलग अलग पैकेजिंग में, बार बार। साइकोलॉजी में इसे इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट कहते हैं। कोई भी बात चाहे कितनी ही झूठी क्यों ना हो, अगर बार बार दोहराई जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। नासी जर्मनी में गोबल्स ने यही किया, आज सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा यही करता है, और मंथरा ने हजारों साल पहले यही किया। तीसरा घंटा, लव को फियर में बदलना। अब तक कैकेयी डोल चुकी थी, लेकिन अभी भी अंदर कुछ रुक रहा था, राम के लिए प्यार। मंथरा ने क्या किया, उस प्यार को ही हथियार बना दिया। बोली, राम राजा बनेगा तो भरत का क्या होगा, क्या तू भरत की मां नहीं है? बस यही मंथरा जीत गई, क्योंकि उसने कैकेयी के प्यार को उसके खिलाफ कर दिया। जो चीज कैकेयी को रोक रही थी, राम के लिए प्यार, उसी को ट्विस्ट करके कहा, नहीं तू भरत से प्यार नहीं करती, इसलिए राम को राजा बनने दे रही है। चौथा घंटा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब कैकेयी अंदर से टूट चुकी थी, उसका प्यार अपराध बन चुका था, उसकी खुशी भ्रम लगने लगी थी। वो कोप भवन में गई, बाल बिखेरे, गहने फेंके और 2 वरदान मांग लिए। बस 4 घंटे और अयोध्या का भविष्य बदल गया। साइकोलॉजी कहती है, कोई भी इंसान पूरी तरह रैशनल नहीं होता। सही परिस्थितियों में सही मैनिपुलेटर के सामने कोई भी टूट सकता है। कैकेयी कमजोर नहीं थी, वो ह्यूमन थी। कैकेयी ने वरदान मांग लिए। अब देखो आगे क्या हुआ। राम वनवास गए, लेकिन क्या कैकेयी खुश हुई? नहीं। दशरथ, जिस राजा ने अपने शब्द की खातिर अपना बेटा त्याग दिया, उसी रात मर गए। हे राम कहते कहते प्राण छोड़ दिए। भरत लौटे, मां को देखा, और जो सुनने को मिला उसने भरत की आत्मा तोड़ दी। उन्होंने कैकेयी को मां कहने से इनकार कर दिया। तू मेरी मां नहीं है, तूने मेरे पिता को मारा, मेरे भाई को जंगल भेजा, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। और मंथरा, प्यार खतरे में है, तेरा बेटा खतरे में है, तू जो सबसे ज्यादा प्यार करती है वो तुझसे छिन जाएगा। मैनिपुलेटर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। तीसरा सबक, जब तुम बहुत खुश या बहुत दुखी हो तब सबसे ज्यादा सावधान रहो। कैकेयी जब मंथरा के पास गई तो इमोशनल पीक पर थी, खुशी से पागल। उस वक्त उसका रैशनल ब्रेन ऑफलाइन था, और मंथरा ने यही मौका पकड़ा। हर बड़ी खुशी या हर बड़े दुख के बाद एक दिन रुकना, सोचना, किसी ऐसे से बात करना जो तुम्हारी जिंदगी में इन्वॉल्व नहीं है। एक न्यूट्रल वॉइस। चौथा सबक, अगर कोई कहे तेरे साथ अन्याय हो रहा है तो सबूत मांगो। मंथरा का पूरा मैनिपुलेशन 4 शब्दों पर टिका था, तेरे साथ अन्याय हो रहा है। कैकेयी ने एक बार नहीं पूछा कैसे, कब, क्यों, सबूत क्या है। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो भावुक होने से पहले सबूत मांगो। 5वां और आखिरी, सबसे खतरनाक आवाज सबसे करीब से आती है। जो सबसे ज्यादा पास होता है उसी की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। और मैनिपुलेटर यही चाहता है, तुम्हारे सबसे करीब होना। इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार है, इसलिए कि करीब होने पर इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। अब एक गहरी बात, ये पावर इन पैराडॉक्स है। मंथरा ने अयोध्या तोड़ दी, लेकिन उसी की वजह से राम वन गए। वन गए तो रावण से युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो राम भगवान बने, रामायण लिखी गई। हजारों साल से लोग राम को पूज रहे हैं, तो क्या मंथरा की फुसफुसाहट के बिना राम भगवान नहीं बनते? क्या अयोध्या का पतन राम के भगवान बनने की कीमत थी? यह सवाल अपने आप में एक पैराडॉक्स है, और यही पैराडॉक्स तुम्हारी जिंदगी में भी है। हो सकता है जो आज तुम्हें तोड़ रहा है कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है जो तुम्हें जंगल भेज रहा है वही तुम्हें राजा बना दे, लेकिन यह तभी होगा जब तुम उस फुसफुसाहट को पहचानोगे और उसे अपना रास्ता तय नहीं करने दोगे। कैकेयी और मंथरा की कहानी तुम्हें यह नहीं सिखाती कि रामायण में खलनायिका कौन थी। यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक तलवार वो नहीं जो सामने से आती है, सबसे खतरनाक तलवार वो है जो पीठ पीछे से आती है, और वो भी तलवार नहीं, एक फुसफुसाहट होती है। आज के बाद जब भी कोई तुम्हारे